सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो अभी बंद हो रही है 25,344 रुपए के आसपास बंद हो रही है। जिस तरीके का निफ्टी का प्राइस एक्शन है उस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पिछले रजिस्टेंस हैं वो इसी लेवल के आसपास आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम साइड बैठता है 25,400, ये वाला लेवल। देखिए ये बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अब अदा कर रहा है। कल भी कर रहा था और आज भी कर रहा है। देखिए उसका आपको मैं कारण बता देता हूं कि लास्ट टाइम जब ये बाजार अपना स्विंग तोड़ के नीचे की साइड एंटर हुआ था, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका एक पावरफुल एक सप्लाई एरिया है यहाँ पे, जो एक पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, मगर अब ये मतलब पहले ये डिमांड एरिया का काम कर रहा था, मगर अब ये सप्लाई एरिया का काम करेगा। यही वाला जो कि एरिया निकल के आ रहा है 25,400 के आसपास। तो इस लेवल को बहुत ही ज्यादा क्लोजली यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के अंदर अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, बजट भी आ रहा है, एक संडे को बजट भी आ रहा है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो बाजार के अंदर देखिए, अगर आप देखेंगे आज जो बाजार का प्राइस एक्शन है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो बाजार इस वाली कैंडल के अंदर खुला और इसी कैंडल के अंदर बंद हो गया। इस वाली कैंडल के अंदर, ये 9/15 की पहली कैंडल थी, तो नीचे ऊपर करके बाजार इसी कैंडल के अंदर बंद हो गया। 25,400 का हम एक सप्लाई एरिया हार्डली अभी मान के चल रहे हैं। बाजार 25,400 से इस तरीके से मुड़ के आ सकता है, और अगर ये 25,410 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करेगा, ऐसी कैंडल के साथ कंटिन्यू सस्टेन करेगा, ऐसी कैंडल के साथ 25,410 या 415 का एरिया हम रखेंगे, तो बाजार के अंदर आपको मैक्सिमम साइड 25,500 तक के लेवल अभी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और 25,500 के ऊपर बाजार जब तक नहीं जाएगा, एक फाइनल मैं आपको डेस्टिनेशन बता रहा हूं इसका, 25,500 के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा तब तक बाजार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी और बाजार कभी भी इस तरीके से वापस रिवर्स करके नीचे आ जाएगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम स्विंग की बात करें कि कौन सा वो लेवल होगा, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। कल अगर बाजार 25,150, ये देखिए इतना बड़ा मूव इस वजह से रखना पड़ रहा है क्योंकि देखिए बजट का सेशन चलेगा और बाजार के अंदर 100-200 पॉइंट की मूवमेंट कुछ नहीं होगी, तो इसलिए इतना बड़ा प्राइस एक्शन हम यहां पे मान के चल रहे हैं। आप ये मान के चलें, बाजार अगर 25,150 के नीचे, यहां पे 70 के नीचे सस्टेन कर लेता है, यहां पे 70 के नीचे सस्टेन कर लेता है, क्योंकि ये वाला एरिया बैठ रहा है 25,170 के नीचे सस्टेन कर लेता है, तो ये बहुत वीक हो जाएगा और इसके अंदर आपको काफी नीचे तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। कुल मिला के हमने ये बात करी कि बाजार जब ऊपर जा रहा है यहां से, तो इसमें मैक्सिमम साइड जो डिस्टेंस है वो 25,500 तक का है। 25,500 से ऊपर बाजार जाने पर तभी स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज ये जो हम एक तेजी यहां से बनी है यहां तक, ये पुल बैक मान के चल रहे हैं इस वाले मंदे का, जो बाजार के अंदर मंदा आया है। कल बाजार का प्राइस एक्शन किस तरीके से खुलता है देखते हैं, मगर जो मैंने आपको ओवरऑल पिक्चर बताई, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इस एरिया के अंदर आपको फंसना नहीं है, क्योंकि अगर ये एरिया में अगर आप बाइंग करके कहीं भी फंसेंगे तो ये रिवर्स कहीं से भी इन दोनों लेवल के आसपास से कर सकता है। तो ये बिल्कुल वहीं पे जाके आज बंद हुआ है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और कल अगर बाजार 25,170 के नीचे, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक रेंज 25,400 और 25,170 की रेंज अभी फिलहाल इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं। अगर ये रेंज टूटेगी तब की तब देखेंगे, मगर ये रेंज अभी इसकी यहाँ पे बन के रह गई है। अगर कल बाजार आएगा तो इस तरीके से यहीं पे यहाँ पे ये डिमांड एरिया की तरह यहाँ पे काम करेगा, तो फिर देखेंगे ये ब्रेक डाउन देगा या यहीं से वापस रिवर्स हो जाएगा। तो 25,400 और 25,170 का आप ये एक रेंज निफ्टी की यहाँ पे मान के चले। ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे रुक रहा है, आप ये मान के चलें कि 60,000 का ही जो एक रजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं, बार बार वही 60,000 का रजिस्टेंस अभी भी इसके अंदर रहेगा। कल अगर बैंक निफ्टी 59,200 या 300 के नीचे, यहाँ पे 300 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे, यानी इस वाले स्विंग के नीचे, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको शार्प 58,000 तक के भी लेवल या उससे नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर के लिए 60,000 के लेवल का ध्यान रखें बैंक निफ्टी के अंदर, और नीचे के लिए अगर 59,300 का लेवल ये तोड़ देता है आसानी से और इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो ये काफी नीचे आपको देखने को मिलेगा।
कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के अंदर भी किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स का हम जो है स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो इंडाइसिस होता है। देखिए सेंसेक्स के अंदर यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंसेक्स जो है 82,700 से ऊपर अभी ट्रेड यहां पे नहीं करेगा। 82,700 82,700 या 83,000 आप मान के चलें। 82,700 से लेकर 83,000 का एक सप्लाई एरिया इसके अंदर रहेगा, और सेंसेक्स जो है रिवर्स होके वापिस जो अपना लो है वहां तक आ सकता है, जो कि इसका लो था 81,000 का। और मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको और बता देता हूं कौन सा स्विंग इसके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। इसका जो इंपोर्टेंट स्विंग रहेगा वो रहेगा 81,800। अगर ये 81,800 के नीचे यहां पे सस्टेन करके ट्रेडिंग करता है तो ये वीक हो जाएगा। अदरवाइज इसकी एक रेंज हम मान के चल सकते हैं 81,800 और 82,800। 1,000 पॉइंट की ये रेंज सेंसेक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। 82,800 इसका सप्लाई एरिया और 81,800 इसका ब्रेकडाउन एरिया। तो ये रेंज आप ध्यान रखिएगा सेंसेक्स की कल के लिए। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेबल्स, यूजफुल डेटा मैंने आपको एज ए वीडियो मैंने सबमिट किया, ये कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।